सदगुरु कबीर कहते हैं कि आपा का तजना मतलब त्याग कर देना और हरि का भजन करना और नख से सिर तक नीचे पैर की उंगली जो है यहाँ से लेकर के ऊपर सिर तक सारे विकार को त्याग दीजिए। सभी जीव से क्या लेना, निर्वैर, किसी से बैर नहीं रखना है। साधु मता है सार, यही साधु का मत है, यही संत का मत है। आपा का मतलब होता है अहंकार और एक आपा का मतलब होता है ये आत्मा। आपा के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ में अहंकार और एक अर्थ में आत्मा, अपनी आत्मा। अगर अपनी आत्मा को कोई तज दे तो कुछ बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। अपनी आत्मा को तजे नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो तजने योग्य है नहीं, बल्कि वो सबको तज सकता है। कोई व्यक्ति आत्मा को तज करके तब सोचे कि हम कुछ कर लेंगे तो होने वाला नहीं है। आत्मा के द्वारा सारे कुछ का त्याग किए जाते हैं। जो प्रबुद्ध आत्मा है, जो विवेकी आत्मा है, जो संस्कारी आत्मा है, वही अपने मन के विकार को छोड़ पाते हैं। नहीं तो आज पूरी दुनिया विकार में ही उलझी हुई है। त्याग करने की अगर बात आती है तो त्याग दूसरों के ऊपर फेंक दिए जाते हैं, भोग अपने लिए किया जाता है। संसारी लोग भी, अगर कोई साधु त्यागी है तब तो ठीक है, और साधु अगर त्यागी नहीं है तब बड़ा गड़बड़ है, कहते हैं ना। संसारी लोगों का भी यही कहना है कि त्याग जीवन में जरूरी है। इसलिए एक संत ने लिखा है, त्याग ही जिसका आभूषण है, स्वार्थ का नहीं मान है। जिसके जीवन में कोई स्वार्थ नहीं, जिसका जीवन त्याग से परिपूर्ण हो गया। गांधी जी ने त्याग किया, सदगुरु कबीर साहब ने त्याग किया, सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब ने त्याग किया, स्वरूपिंद सदगुरु श्री अभिलाष साहब ने त्याग किया। आज त्याग के बल पर इनका जीवन दिव्य हो गया है। त्याग के बल पर इसका जीवन पूजने के योग्य हो गया है। हमारे दुनिया के जितने महापुरुष हुए हैं, सबके जीवन में त्याग देखते हैं। श्री राम की शादी होती है, शादी होते ही त्याग कर दिया, घर द्वार का त्याग कर दिया। वह एक दिन के लिए नहीं, 14 साल तक के लिए त्याग कर दिया। आज राम नाम का नारा लगाने वाले से कहिए कि ऐसी नौबत में जिए तो कपाल फोड़ देगा, फोड़ेगा ना। उसने त्याग कर दिया, घर द्वार का त्याग कर दिया, राजपाट का त्याग कर दिया, हर चीज का त्याग कर दिया। कबीर साहब कहते हैं हम लोगों को उतना त्याग करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने अहंकार का त्याग कर दें। अहंकार इतना बड़ा हम लोगों के पास है, घर गृहस्थी में रहने वाले लोगों के पास तो थोड़ा अहंकार है, हम साधुओं के पास बड़ा बड़ा अहंकार है ना। साधु होने का भी अहंकार हो जाता है, कितने दिन का साधु है इसका भी अहंकार हो जाता है। यह अहंकार, ये घमंड व्यक्ति को खा जाता है, साधक को खा जाता है। जैसे एक अमर लत्ती देखे होंगे, अमर लत्ती देखे हैं? अमर लत्ती का स्वभाव होता है, उस लत्ती को किसी के पेड़ पर फेंक दीजिए, वह जब तक उस पेड़ को नहीं सुखाएगा तब तक वो दम नहीं लेता है। उसी तरह सत्संगी व्यक्ति के लिए, धार्मिक व्यक्ति के लिए अहंकार होता है। अहंकार अगर हमारे जीवन में आ गया
तो समझिए कि हमारा जीवन क्या बन जाएगा, खोखला बन जाता है। जैसे लकड़ी में घुन लगती है, घुन अंदर अंदर लकड़ी को खोखला कर देता है, उसी तरह अहंकार हमारे जीवन को धीरे धीरे खोखला बना दे। सदगुरु कबीर कहते हैं कि आपा तजे, इसका त्याग करना चाहिए। धन का अहंकार होता है, पद का अहंकार होता है, विद्या का अहंकार होता है, बहुत लोगों को रंग रूप का अहंकार हो जाता है, अपनी सुंदरता का अहंकार हो जाता है कि हम दिखने में इतने सुंदर है। लेकिन एक दिन बीमार पड़ जाए, 2-4 दिन भोजन नहीं ले, तो पूछिए कि उसकी सुंदरता कहाँ गई। पता चलता है जो इतने सुंदर थे, इतने चमकते थे, बस 2-4 दिन खाना पीना नहीं मिला तो टाइटाई फिस हो जाता है। तो रूप का भी घमंड बहुत लोग को होता है, विद्या का घमंड बहुत लोग को होता है कि हम इतने पढ़े लिखे हैं। अब ना कबीर साहब के बारे में कबीर साहब बोल लिखे कि चारों वरण चमार। क्या? जब घमंड की बात आती है, विद्या की बात आती है, पढ़े लिखे की बात होती है, ऊंच नीच की बात आती है। अभी हमारे प्रकाश साहब कह रहे थे, हम सत्संगी होकर के भी हम लोग क्या मानते हैं, जाति पाति मानते हैं। तो उनके यहाँ हम नहीं खाएंगे तो उनके यहाँ हम पानी नहीं पिएंगे, लेकिन हम उनको जरूर बुलाएंगे खिलाने पिलाने के लिए। जब हम किसी के यहाँ नहीं खाएंगे तो हमारे यहाँ कौन खाएगा? घर में कमी है, मोदी जी ऑलरेडी फ्री कर दिया है चावल और गेहूं, कौन जाएगा किसके यहाँ खाने के लिए? जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए किसी भी चीज का अहंकार व्यक्ति को हो सकता है, रंग का, रूप का, विद्या का। हमारे नीतिकार कहते हैं कि सबसे बड़ा अहंकार विद्या का होता है। विद्या का घमंड होता है कि हम इतने पढ़े लिखे हैं। ऐसी घमंड को प्रदर्शित करने के लिए कहा जाता है कि जनक की सभा में बड़े बड़े ब्राह्मण पहुंचे थे। क्या? जनक की सभा में बड़े बड़े ब्राह्मण पहुंचे थे। क्यों? कि जनक जी को चेलवा बनाना है। जनक जी को चेला बनाएंगे तो बड़ा राजा महाराजा है, तो उनसे ज्यादा धन संपत्ति पूजापा प्राप्त होगा। तो सभी ब्राह्मण मिलकर के चले गए उनको चेला बनाने के लिए। लेकिन जनक जी भी उतना ही काबिल थे। वह दरबार में घंटा टांग दिया, घंटा टांग दिया और शर्त रख दिया था, जो जितने शास्त्र का ज्ञाता होगा वो उतना बार हथौड़ा से घंटा बजाएगा। जो जितने बड़े शास्त्र जानते होंगे, जितना 4 वेद तो 4 बार बताइए, और भी शास्त्रों ज्ञाता होंगे तो उतने बार बजाइए। सभी आने लगा, पंडित लोग, जटाधारी, तिलक चंदन वाला, लंबा चौड़ा चोटी वाला। अब बजाते गया, कोई 1 बजावे, कोई 2 बजावे, कोई 3 बजावे, कोई 4 बजावे। 4 तक जाते जाते सबका घंटा बंद हो गया, सभा लग गई। अब जनक जी को आत्मज्ञान देना है, जनक जी को चेला बनाना है, खूब बातें होने लगी। थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि एक ऋषि थे जिसका नाम है अष्टावक्र ऋषि। वो 8 अंग से टेढ़े मेढ़े थे। जब उनको पता चला कि जनक की सभा लगी हुई, बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वान पंडित पहुंचे हुए हैं, सोचा कि मुझे भी वहां जाना चाहिए। यह जब गया, और छोटा तो था और घंटा ऊपर था, तो कैसे करेगा? किसी तरह कूद फान करके इधर उधर करके हथौड़ा लिया, हथौड़ा लिया और ठोकना चालू कर दिया। जब ठोकने लगा तो ठोकते रह गया, रुकने का नाम नहीं लेता है। जितने पंडित लोग इधर जटाधारी, एकदम मुरब चोटी वाले सब बैठे हुए, तिलक चंदन वाले सब बैठे हुए थे। सब हड़बड़ा गया कि कौन बड़ा विद्वान मिथिला में, हमसे ज्यादा विद्वान तो कोई है नहीं। उसमें मिथिला में ब्राह्मण के अलावा किसी का वर्चस्व नहीं था। जो कह दे उसकी बात पत्थर की लकीर हो जाती थी, उसकी बात कट नहीं सकती थी। जब सारे पंडित हड़बड़ा गया कि सब तो विद्वान यहाँ पहुंच गए हैं, ये कौन ऐसा विद्वान है, कितने शास्त्र का ज्ञाता जो इतना बार घंटा डंगा रहा है, तो भेजा किसी को देखने के लिए। जब देखने के लिए गया
तो उसको अंदर बुलाया कि आइए आइए। अंदर जब आया तो अंदर आते आते सभी पंडित लोग हंस दिया। आठों अंश जो टेढ़े मेढ़े थे उसको देख करके हंसने लग गया एकदम ठठा करके। जब ठठा करके हंसा तो वो टेढ़वा जो था आदमी किड़बुकना वो भी हंसने लगा, वह भी जोर से हंसने लगा। जब ये जोर से हंसा तो ब्राह्मण पंडित लोग पूछते हैं अष्टावक्र ऋषि से, आप क्यों हंसे? अष्टावक्र ने कहा कि पहले तो तुम हंसे हो, पहले तुम बताओ तुम क्यों हंसे? उसने कहा कि हम इसलिए हंसे हैं, पंडितों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा हम इसलिए हंसे कि आठों अंग से टेढ़ा मेढ़ा आदमी आया है राजा जनक को ज्ञान देने के लिए, चेला बनाने के लिए, इसलिए हमको हंसी आई। अष्टावक्र ऋषि ने कहा हमको हंसी इसलिए आई, इस सारे चमार मिलकर के आया है राजा जनक को चेला बनाने के लिए। क्या जितने बैठे सारे चमार मिलकर के आया राजा जनक को चेला बनाने के लिए, इसलिए मुझे हंसी आ गई। अब ब्राह्मण लोग एकदम टुकुर टुकुर एक दूसरे को देखने लगा कि चमार, यहाँ तो कोई चमार नहीं है। उसने कहा कि तुम सभी लोग चमार हो। कहा कैसे? कहा कि जो चाम की परख करे उसको क्या कहते हैं? चमार ही कहते हैं। जो सोने की परख करे उसको क्या बोलते हैं? सोनार बोलते हैं। जो लोहे की परख करे उसको लोहार बोलते हैं। जो लकड़ी की परख करे उसको कमार बोलते हैं। और जो अनाज की परख करे उसको पैकार बोलते हैं। और जो दूध दही का परख करे उसको दहियार बोलते हैं। उसी तरह जो चाम की परख करे उसको चमार बोलते हैं। तो तुम लोग मेरे चाम की परख किए हो, मेरे ज्ञान की परख नहीं किए हो। अष्टावक्र ऋषि ने कहा कि ये बताओ, खेत में गन्ना लगाते हैं किसान, गन्ना जब काटते हैं तो कोई कोई गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है ना? कोई कोई गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन जब उसका रस निकलता क्या रस भी टेढ़ा मेढ़ा होता है? कहा नहीं। अब यहीं से पंडित लोग हारने लग गया। कहा कि नहीं, उसका रस टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। उसने कहा ये बताओ, पानी, नदी में पानी बहता है, नदियां टेढ़ी मेढ़ी होके जाती है, क्या नदी का पानी भी टेढ़ा होता है? कहा नहीं। कहा भाई यही समझ लो, हमारा शरीर भले टेढ़ा मेढ़ा लेकिन हमारा ज्ञान तुम्हारे जैसा पंडित जैसा बाभन जैसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। हमारा जो भी ज्ञान है आत्मज्ञान वाला ज्ञान है, जाति पाति वाला ज्ञान नहीं है, वर्ण शूद्र वाला ज्ञान नहीं है। हमारा ज्ञान आत्मज्ञान वाला, आत्मा का बोध कराने वाला है। और आत्मा का बोध जब तक व्यक्ति को नहीं होगा तो तब तक व्यक्ति जाति पाति वर्ण संप्रदाय में क्या रहेगा? उलझा रहेगा।